हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और इससे पहले इस वीडियो के पहले मैं एक और ऑब्जेक्टिव में ख़त्म कर चुका था धार्मिक आंदोलन के बारे में। उसका 2 टाइप था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे हम ख़त्म किए थे। तो उसे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं देखना तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज है मौर्य काल के बारे में बताने के लिए, ठीक है। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है राजशेखर, ऑप्शन बी में विशाखादत्त, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी है भट्ट स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है, 1 का सी, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई से सुसीम की हत्या की थी, ठीक है, हत्या की थी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका ऑप्शन है कनिष्क, सिमुक, अशोक, अजातशत्रु। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा सी, यानी अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चारुलता, गौतमी, चंद्रलिका या कारुबाकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी, अंगिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है 4 का ए, अर्धमगधी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, वैशाली, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादासी भी था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, अशोक, महावीर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, मौर्य, कुषाण, कण्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का या अजातशत्रु का? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 नंबर का वो होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या जूडिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो है बी, यानी बौद्ध। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य, शूद्रक, उमागुप्त या सुधोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध, जैन, मुस्लिम या ईसाई। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा बौद्ध। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12,
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो जो राइट आंसर है वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या बिंदुसार? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है तोल, पन, काकनी या दिनार? तो इसका राइट आंसर होगा पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, राहुल, बिंदुसार या सभी? इसका आंसर है कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, कालिदास, विशाखदत्त या भास? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, विशाखदत्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या हर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? टोपरा, गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। टोपरा, गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या विक्रमादित्य के? 20 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? गुप्त, शुंग, मौर्य, कुषाण? तो इसका राइट है आंसर वो है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा, वैशाली? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है इंडिका, ऋग्वेद, पुराण, अथर्ववेद? तो राइट आंसर है 23 नंबर का ए, यानी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है शूद्रक, भास, अश्वघोष, विशाखदत्त? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, इंडिका।
अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, कुणाल। 27 नंबर का राइट जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 1, 3, 5, 7। इसका राइट आंसर है 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, मिट्टी का, ईंटों का या पत्थरों का? तो इसका राइट आंसर है ए, लकड़ी का। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्य गृह के रूप में किया? थारुओं ने, आजीविकों ने, तांत्रिकों ने, जैनों ने। 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आजीविकों ने। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, ऋषिकेश में, कालसी में या केदारनाथ में? राइट आंसर है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, खरगोन ने? आंसर है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप, हैरी स्मिथ या जॉन टॉबर? राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? हेमू, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 173 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, 352 ईस्वी पूर्व में? राइट आंसर है 305 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो इसका राइट आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? संस्कृत एवं बाराही, पाली एवं बाराही, प्राकृत एवं बाराही या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, प्राकृत एवं बाराही। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है वो होगा 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? अस्ट्रीबो ने, एरियन ने, मेगास्थनीज ने या निगोर्थ ने? तो इसका राइट आंसर होगा वह सी, मेगास्थनीज ने। फोर्टी 44 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था एवं संचार, गुप्तचर, खोजी, गुड पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुड पुरुष। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य, आहत मुद्रा। आंसर है शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अरमाइक, खरोष्ठी, यूनानी, बाराही। इसका राइट आंसर होगा बाराही। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ? अहरौरा में, गुर्जरा में, सारनाथ में या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुर्जरा में। 47 का बी। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का, सीरिया का, कोरिंथ का या मेसोडोनिया का? इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिस्र का। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए मौर्यकाल से, और फिर इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट लेसन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव सही बता रहे हैं, तो मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो जल्दी आएगा। चलिए इसको देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 15, 14, 18? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।